नमस्कार दोस्तों, अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अब तक जो बताया है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड चीज़ें ही बताई हैं। और अल्फ़ाबेट जो है वो शुरुआत ही हुई है ABCD से जेड तक। उसमें मैंने आपको बताया वॉवेल कितनी होती हैं, साउंड वॉवेल की कितनी होती हैं, इसके अलावा कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट की कितनी साउंड होती है, कंबाइंड अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अब तक की वीडियो में, जो मेरे 2 पार्ट के वीडियो बन के गए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सफ़िक्स के बारे में। सफ़िक्स होता क्या है? सफ़िक्स जो है वो ऐसा वर्ड होता है जो 2 या 3 लेटर से मिलके बने होते हैं और उनको हम हमेशा जो है किसी शब्द के, मूल शब्द के, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो जो हो, उसके अंत में लगाते हैं, जिसके बाद एक नया शब्द हमें मिलता है, वो भी नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के रूप में हमें मिलता है। शुरुआत करते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ करिए कि हमारे सामने एक वर्ड है रीड, और अगर उसमें हमने एक सफिक्स लगा दिया ER, तो रीड में ER लगाने के बाद हमें मिलेगा, जो वर्ड बन जाएगा रीड का, वो हो जाएगा रीडर। और रीडर जो हमें वर्ड, नया वर्ड मिलेगा, ये हो जाएगा नाउन। जबकि रीड जो है ये क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब में जब हमने ER सफिक्स लगा दिया तो क्या बन गया? रीडर। और एक नया वर्ड बना जो कि हम कहते हैं जिसको कि नाउन। तो वर्ड फॉर्मेशन, धीरे धीरे हम शब्द को बनाते कैसे हैं, हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा कि जो शब्द हमें नए नए इंग्लिश में मिलते हैं उन वो बने कैसे हैं। और जब हम उनका स्ट्रक्चर जान लेंगे तो हम उनके मीनिंग याद करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो अलग अलग सफिक्स हैं, अलग अलग उनके एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। उनको जानने के लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाउन सफिक्स, यानी ये जो सफिक्स है इसको जब भी हम लगाएंगे तो नाउन ही बनेगा, इसलिए इसका नाम नाउन सफिक्स है। तो उसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा ER, दूसरा देखते हैं EER। EER जब किसी शब्द के बाद लग जाता है तो वो जो नया वर्ड बनेगा वो हमेशा बनेगा नाउन ही बनेगा। जैसे ऑक्शन, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। अब ऑक्शनियर मतलब नीलामी करने वाला, जो नीलामी करता है किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं ऑक्शनियर। इसी तरह से वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, जो स्वयं की सेवा करता है, वॉलंटियर होता है। इसी तरह इंजीनियर होता है, आप जानते ही हैं। प्रॉफिटियर मतलब प्रॉफिट लेने वाला, जो प्रॉफिट अगर कहीं हो रहा है तो उसमें उसका भी हिस्सा है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिटियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग सफिक्स में ही। ER सफिक्स है। ER सफिक्स जब भी आएगा तो वो बन जाएगा नाउन। जैसे कि ER आया तो हेल्प से हेल्पर बन गया, टीच से टीचर बन गया, प्रीच से प्रीचर बन गया, डांस से डांसर बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ER सफिक्स लगने के बाद जो नया वर्ड बन रहा है वो भी नाउन ही बन रहा है। इसी तरह ION, ION जब सफिक्स किसी में लगेगा, जैसे सेलिब्रेशन, ओपिनियन, डिसीजन, रिवीजन, इस तरह से। ITY अगर कहीं मिल गया तो ये भी नाउन सफिक्स है। जैसे प्रोबेबिलिटी, इक्वालिटी, एबनॉर्मेलिटी, सिविलिटी। आप ये चीज़ देखते चलिए, ये सभी नाउन बना रहे हैं नया। जैसे प्रोबेबिलिटी आया, कोई पूछा प्रोबेबिलिटी होता क्या है, क्या चीज़ है, तो आप जहाँ तुरंत बता दीजिए कि ये नाउन है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जो जो सफिक्स लग रहा है वो नाउन ही बनाता है। इसी तरह जैसे मेंट है, तो मेंट क्या बनाएगा? जैसे मूवमेंट, मूव से मूवमेंट, रिटायर से रिटायरमेंट, अबेंडमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। इस तरह से नए नए शब्द हमारे बनते हैं और ये सारे शब्द नाउन ही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सफिक्स है उसमें नेस आया, नेस से भी नाउन ही बनता है। फॉन्डनेस, अवेयरनेस, काइंडनेस, डार्कनेस। इसी तरह और आया। अब इसमें देखिए मीनिंग भी दिया हुआ है। जैसे और अगर कहीं पर आया है तो उसका क्या मतलब होगा, अगर वो किसी में लगेगा तो वो कैसा सेंस देगा। जैसे OR है तो अ पर्सन हु इज समथिंग, मतलब कोई व्यक्ति जो कुछ है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। इसी तरह इन्वेस्टिगेटर मतलब इन्वेस्टिगेट करने वाला।
ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेट करने वाला, तो कुछ है वो व्यक्ति से संबंधित है, और वो आर जहाँ लगा वहाँ हम जानते हैं। इसी तरह यस आई ओ एन अगर कहीं पर लगा है तो उसका जो मतलब होगा वो होगा स्टेट, यानी स्थिति, या फिर वो बीइंग क्या है, किस स्थिति में है वो बताने के लिए। जैसे डिप्रेशन मतलब वो तनाव की स्थिति में, कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज है, टेंशन मतलब उसकी जो स्थिति है वो तनाव वाली है, कंपल्सन मजबूरी है उसकी। इसी तरह शिप अगर लगा तो शिप का जो मतलब होगा, आप देखेंगे सारे के मतलब भी लिखे हुए हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए वीडियो पॉज करके। जैसे हमने लिखा पोजीशन हेल्ड, एग्जाम्पल क्या है, वर्शिप। तो अगर शिप कहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी पोजीशन प्राप्त हो रही है, जो आपने पोजीशन पकड़ रखी है, या आपकी जो पोजीशन है वो बताने के लिए शिप का यूज होता है। जैसे वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करने वाला। ओनरशिप मतलब क्या हो गया, पूजा, वर्शिप पूजा हो गई। ओनरशिप क्या हो गई, मतलब आप किसी चीज़ के मालिक हैं। कोर्टशिप, इसी तरह इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, नए वर्ड बनाती हैं। अगला वर्ड है टी एच, अगला जो सफिक्स है टी एच लगने के बाद क्या होता है, किसी चीज़ की स्टेट या फिर उसकी क्वालिटी पता चलती है। जैसे हमने लगाया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, शक्ति। स्ट्रेंथ मतलब स्थिति पता चली। लेबरिंथ, डेप्थ, वार्मथ, इस तरह से आपको नए नए शब्द मिले। जैसे डेप्थ हो गई तो गहराई हो गई, कितनी गहराई है किस चीज़ की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो सफिक्स हैं उसमें एबल है। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव सफिक्स यूज हो रहा है। यहाँ पे जो सफिक्स आ रहा है वो सफिक्स कौन सा है, ये देखिए एडजेक्टिव सफिक्स है। एडजेक्टिव सफिक्स में सबसे पहला जो है उदाहरण है वो एबल से है, आई बी एल ई लगा हो या एबल लगा हो, और ये दोनों जब लगे होते हैं तो ये कैपेबल हैं या किस स्थिति में है वो हमें बताता है। कैपेबल ऑफ बीइंग, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी बात हमें पता चलती है। एबल या आई बी एल ई लगने पे हम जान जाएंगे कि वो एडजेक्टिव ही है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे प्रिवेंटेबल, एडेप्टेबल, प्रिडिक्टेबल, क्रेडिबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एबल या आई बी एल ई लगा हुआ है। इसी तरह ए एल, ए एल जब लग जाता है तो उसका मतलब था परटेनिंग टू। अब परटेनिंग टू का क्या मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा नेचुरल, तो कोई चीज़ किससे संबंधित है, परटेनिंग टू वो नेचर से संबंधित है तो नेचुरल हो गई। क्रिमिनल, क्राइम से संबंधित है तो क्रिमिनल हो गई। सीजन से संबंधित है तो सीजनल हो गई। इसी तरह से थिएटर से संबंधित है तो थिएट्रिकल हो गई। एंट अगर लग जाता ए एन टी तो क्या बन जाता है, इनक्लाइन टू और ट्रेंडिंग टू, टेंडिंग टू। टेंडिंग टू मतलब जो चीज़ होगी, जो चीज़ दिख रही होगी। जैसे विजिलेंट, डेफिएंट, ब्रिलियंट ना, रेलिएंट। अब ब्रिलियंट का मतलब क्या हो गया, जो बहुत सामर्थ्य है ना, जो बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है ना, उसको हम कहते हैं ब्रिलियंट। तो ए एन टी अगर कहीं लगा है तो वो हमें बताता है कि हम किसी चीज़ से कैसे इंक्लाइंड हैं। इसी तरह ए आर वाई अगर कहीं पर लगा है, ए आर वाई क्या बताता, ऑफ बताता, या फिर रिलेटिंग टू, संबंध किससे है। जैसे हमने कहा बजटरी, बजटरी मतलब बजट से संबंधित है। प्लानिटरी, प्लैनेट से संबंधित है। मिलिट्री और ऑनरेरी, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें जो मिलती हैं। अगर ऑनरेरी कहीं लिखा है, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप क्या बताएंगे, ये एडजेक्टिव है। और उसी हिसाब से आप सोचना भी शुरू करेंगे कि एडजेक्टिव है, तो उस हिसाब से जब आप सोचेंगे तो आपको नई उसकी मीनिंग भी आराम से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सफिक्स में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब एडजेक्टिव सफिक्स है, उसमें फुल है, फुल अगर लगा है तो ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। इसी तरह आई सी है तो आइकॉनिक, ऑर्गेनिक, हीरोइक, पोएटिक, इस तरह से है। आई ओ यू एस लगा है, ओ यू एस लगा है तो उसमें ग्रेसियस, कॉशस, ह्यूमरस। अब देखिए हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ, क्या क्वालिटी है वो बताने के लिए आई ओ एस या ओ यू एस का यूज होता है। इसी तरह आई वी ई, क्रिएटिव, एक्सपेंसिव, एक्सप्रेसिव, पेंसिव। तो क्वालिटी और नेचर ऑफ, किसी चीज़ की क्वालिटी या नेचर जब बताना होता है तो उसमें आई वी ई का यूज होता है। लेस, विदाउट समथिंग, जैसे होपलेस, यानी कि हमारे पास होप नहीं है किसी की चीज़ के बिना। लेस मतलब हो गया बिना, और ये भी एडजेक्टिव के ही बारे में बताता है। इसी तरह वाई,
ब्रेनी, फ्रूटी, टेस्टी ना। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, बताती हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव बताती हैं। और ये सभी सफिक्स हैं जो कि किसी शब्द के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्ब है, यानी कि ये जहाँ पर भी आपको दिख जाए आप समझ लीजिएगा ये क्या है, वर्ब ही की बात कर रहे हैं। जैसे ईडी लगा हुआ है तो ये लगता है हमेशा पास्ट टेंस वर्जन ऑफ अ वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस बताने के, जैसे लॉफ्ड, क्लिम्ड, कॉल्ड, मिस्ड। ईएन लगता है तो भी बिकम, ईएन जहाँ लग गया उसका मतलब क्या हो गया, वो उस रूप में आ गई। जैसे सॉफ्टन, फैशन, लेंथन, स्ट्रेंथन ना। तो जहाँ ईएन लगा है आप जाना कि वर्ब का यूज हुआ है। ई आर अगर कहीं पर आया, एक बार मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नाउन की तरह यूज होता है और एक तरह से और भी यूज होता है। देखिए, एक्शन और प्रोसेस, मेकिंग एन एडजेक्टिव, कंपेरेटिव। तो ये जब ई आर कहीं पे लगेगा तो वहाँ पे एक्शन तो हो रहा है या फिर प्रोसेस भी हो रहा है, लेकिन वो वर्ब ना होकर के वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे ही इज फास्टर, फास्टर का मतलब क्या हो गया, तेज तो दौड़ रहा है या किसी चीज़ में तेज है वो ना, लेकिन क्या है, वो एक क्वालिटी भी बता रहा है और क्वालिटी बताने की वजह से ही वो वर्ब का, वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। इसी तरह आईएनजी जब लग गया तो हो गया लाफिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग। आप जानते हैं आईएनजी लगा के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। आईजीई, आईजेडी या आईएससी लगेगा तो उसका क्या मतलब हो गया, टू कॉज और टू बिकम, क्या बन जाती है कोई चीज़। जैसे मेमोरियलाइज, ठीक है, ऑथराइज, कमर्शियलाइज, एडवर्टाइज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें बन जा रही हैं यहाँ पर, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और जहाँ पर भी ये सफिक्स लगा होगा आप जान लेना क्या है, वो वर्ब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है ये हमारा सफिक्स में एडवर्ब बनाती है। एल वाई अगर कहीं लगेगा तो जान लेना आँख बंद करके कि वो क्या है, एडवर्ब है। जैसे ब्रेवली, सिंपली, ऑनेस्टली, ग्लैडली। वर्ड अगर कहीं पे लगा हुआ है, वर्ड का मतलब इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की तरफ बता रहा है। जैसे बैकवर्ड, वेवर्ड, आकवर्ड, आफ्टरवर्ड। इसका मतलब क्या है, ये बैक साइड, ये किसी सर्टेन डायरेक्शन को बता रहा है और यह भी एक एडवर्ब की तरह काम करता है। लास्ट आता है हमारा वाइज इन रिलेशन टू। जैसे क्लॉक वाइज, तो हमारा रिलेशन क्या है कि हमें क्लॉक वाइज कोई काम करना है। एज वाइज, लेंथ वाइज, अदरवाइज। तो लेंथ वाइज मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रिलेशन है क्या है, लेंथ वाइज है। जैसे इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो हमें 1 मीटर डिस्टेंस बना के रखना है, तो वो हमारा लेंथ वाइज हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने शुरू में ही अपना नंबर और एड्रेस, नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और आप अपनी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करते रहिए।